आज 5 हो गए ना। हाँ कौशल आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा मौका था जो जिस पे आप सबसे ज्यादा खुश हुई थी? ये ईंटें वहां से उतार दी और अब इधर पड़ी हैं। ये लोहा है पापा ये तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसा उम्मीद करता हूँ सारे के साथ ठीक हो। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का दिन जो है मैंने सोच लिया, मैंने और मम्मा ने, कि आज जो है हम एस के लिए एक एस का घर बनाएंगे आज, क्योंकि एस जब से आया ना एस का, तो बस एस उस कमरे में ही चला जाता है, ऊपर जो छत पे है कैसे घूमता रहता है। तो आज मैंने और मम्मा ने सोच लिया कि हम एस का घर बनाएंगे, क्योंकि ऊपर अब छत पे जाए ना तो एस खुला हुआ है अकेले, और वो आके ना ऐसे जंप शंप मारता है और सारे कपड़े भी खराब कर देता है। लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, और जगह है तो ऊपर छत पे है, और वहाँ पे इसने कब्जा किया। तो अब इसका घर बनाते हैं। और चल के पापा को बोलता हूँ, सबसे बड़ी बात तो पापा को बोलने की है कि पापा आज इसका घर बना दें। चल के बोलते हैं, पता नहीं अब पापा मानते नहीं मानते। पापा इसका घर बनाना है आज। बनाना है आज? हाँ जी, आज इसका घर बनाना है। चलते हैं सामान लेने। किस चीज़ का बनेगा आप लोग बताओगे ना। लकड़ी का बना है, लोहे का बना है? आप अपनी मम्मा से डिसाइड करो। मम्मा पर जाकर पहले देख लो कि लकड़ी अच्छी है, लोहा जो सही मिल रहा मुझे तो लगता है ये ना लकड़ी पे जंप पे मारता रहेगा, बारिश आएगी तो टूट जाएगी। लोहे का बनाता है। लकड़ी के दरवाजे नहीं टूटते और वो टूट जाएगा। थोड़ी ना मोटी वाली लेंगे। मोटी अच्छी वाली है। वो पतली इतनी होती है तो वो टूट नहीं मम्मा वो ऐसा करेंगे ना कि वो लोहे के ना एक एक पीस ऐसे रखेंगे जिसमें से हवा भी जा पाए ना। मोटी लकड़ी होगी तो अंदर हवा ही नहीं मोटी जाएगी। लकड़ी पूरी पैक नहीं करनी, अलग अलग इतना इतना रखना है, बीच में gap भी वो होगा। इस तोड़ देगा, मुझे पता है वो तोड़। इतना चौड़े होते हैं। हाँ। और एक ना लकड़ी की तरह इतना चौड़े भी होते हैं। वाले ऐसे ले या चौड़े वाले ऐसे? आप जाकर देख लो, जो सही लगे वही ले आओ। सही बाहर निकले हैं, फुल तेज धूप निकली हुई है। जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अभी नहीं बैठना। अरे अभी तो अंदर और ज्यादा गर्म है भाई। वहाँ गांव में नहीं पता चल रहा है पापा गर्मी का, जबकि उधर ज्यादा थी। बस वहाँ का मजा इतना है ना गांव का, गाइस क्या बताऊँ। यहाँ पर 39 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे कितना होगा? क्या सोचे, क्या लकड़ी का बनवाएं, लोहे का बनवाएं? क्या लोहे का अगर बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। ये देखिए ना, जैसे साइड पे लोहा है, इसके अंदर से जो है ना हवा क्रॉस हो सकती है। उसमें भी क्रॉस होगी ना। वो लकड़ी वाला जो है ना उसको थोड़ा वक्फे से लगाएंगे। ऐसा ही पापा तो यही कह रहे हैं कि लकड़ी का बनवाते हैं और उसको थोड़ा ना लकड़ी मोटी बनवाएंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि इस लकड़ी के ऊपर चढ़ेगा, क्या पता तोड़ दे। गाइस अभी हम यहाँ पे आ गए हैं बैंक पे, पापा के अंदर बैंक से पैसे निकलवाने। तो बस बैंक पे आए हैं, यूबीएल बैंक पे। तो ये जो है मेन रोड पे पड़ता है, इसलिए हम इधर आ गए हैं। तो पापा गाड़ी में अकेले बैठना ना अजीब सा ही लगता है। और कभी कभी मैं गाड़ी में अकेले बैठा हूँ तो ऐसा लगता है कि पीछे कोई और बैठा हुआ है, मैं ऐसे करके देखूंगा तो मुझे ऐसे पकड़ लेगा। ये आ गए बाबा बैंक से, हो गए। क्या बात है। पापा सामान लेने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। हाँ जी चाहिए होते हैं, ऐसे थोड़ी ना फ्री में थोड़ी ना कोई बांट रहा है। सोच रहा हूँ इसका घर बनवा रहे हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बाद में एक और डॉग भी लेंगे। ठीक है चले। कौन सा डिजाइन क्या है? बस जैसे नॉर्मल घर होता है जिसके अंदर बस दरवाजा लगा हुआ, और उसके अंदर ना फर्श थोड़ा सा ऊंचा करके लगवाएंगे, ताकि इस ऊंचे फर्श पे से बारिश है ना तो उधर पानी ना जाए। तो भाई पापा कह रहे हैं ना कि ऐसी जैसे ये नहीं लगी हुई, पापा कहते हैं ऐसी बनवाते हैं लेकिन वो ऊंची हो। ये देखो लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इसे तोड़ देगा इन पे जब मार के ना। ये लोहा तो नहीं है। ये लकड़ी है लकड़ी है। मेरे ख्याल से बीच में जो ब्लैक वाले है ना, ये लोहे के। जाके चेक करके। ये लोहा है पापा, ये तो प्रैंक हो गया। ना आपकी मम्मा कब से कह रही है, ये देखो कैसी लकड़ी लगी हुई है। हाँ मम्मा को गाइस ये लकड़ी बहुत पसंद थी, ये लोहा निकला। ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ। हम भी ऐसा कर रहे थे, ऊपर लोहा लगा दे मम्मा को बोलेंगे लकड़ी है। हम भी ऊपर ये लगा दे मम्मा को बोलेंगे लकड़ी है। सारा लोहा लगा हुआ है। ये इतनी बारिश आती है, क्या क्या कुछ नहीं होता, या एक भी नहीं टूटा हुआ, वरना लकड़ी होती है ना कोई एक दो निकल जाती है। अभी जो है हम एक कॉलोनी के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे जो है ना सारी लकड़ी वगैरह या फिर जो लोहा लेना है, एल्युमिनियम भी लेना है, तो यहाँ से मिल जाएगा। ये पापा कह रहे हैं सीमेंट सब। ये देखो ना पूरी मार्केट है यहाँ पे। और बकरे क्या कर रहे हैं, हर जगह बकरे आ जाते हैं। आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है पापा, आप देखें। ये देखें कितनी लकड़ियाँ पड़ी हुई है यहाँ पे भी। ये देखें बड़ा वाला कारखाना है, इधर मोटी लकड़ियाँ, उसके ऊपर बैठ के चाय पी रहे हैं लकड़ियों के ऊपर। कौन सा लेना है आप बताओ ना। ये आपको ज्यादा ये पता है प्लास्टिक में। हाँ ये इसके अंदर भी प्लास्टिक पूरा भरा होता है, पैक होता है, बारिश में कभी खराब नहीं होता। अच्छा और ये लकड़ी है, आपको पता है यार, मुझे तो थोड़ी थोड़ी तो वैसे भी फूल जाती है। हाँ
ओ तो बारिश अगर हम छत पे बनाते हैं ना तो उसके लिए तो ये सही होता है। फिर अभी जो है हम लोग रख के देख रहे हैं आती है नहीं आती। थोड़ा सा रहता, थोड़ा सा नहीं आएगा, पूरा आगे तक चला, आगे तक आ गई है लेकिन पूरी नहीं आ रही। थोड़ा सा काटना दे पीछे से, थोड़ा सा काटने से फिर खराब हो जाएगा। इस पाइप अभी पूरा नहीं आ रहा था। ये वाली जो शीट लाए थे ना, हाँ ये हमारी गाड़ी से थोड़ी लंबी है, थोड़ी सी लंबी है। उसके लिए गाड़ी करवानी पड़ेगी। हाँ चलो ये है कि उसके अंदर ना ईंटें में सीमेंट और रेत भी, वो भी लेके उसी में। अभी कहाँ से करेंगे गाड़ी? ये ऐसी वाली रखो। हाँ तो गाइस अभी जो है मसला बन गया है, क्योंकि मसला ये बना है कि गाड़ी में जो है ना वो शीट पूरी नहीं आ रही। तो अभी हम कोई ऐसे जैसे सुजुकी सामने जैसे खड़ी हुई है तो ये करानी पड़ेगी। बस पापा बात कर रहे हैं अभी कि रेट शेट फाइनल हो जाए ना, फिर उसके बाद चलते हैं। कितनी लगी सुजुकी वाले को ढूंढने में? वो सुजुकी वाला नहीं, नट बोल्ट लेने थे ना। अच्छा वो नहीं मिल रहे थे। जब तक मैं गाड़ी में बैठा था ना तब तक पापा ने पूरी मार्केट छान मारी नट बोल्ट ढूंढने में। सर कह रहा था ये जो है ना है वैसे उधर अपना गिजरी की तरह, इधर शोर भी है रश भी है वैसा। हाँ ये वैसा ही। लेकिन इसमें जो है ना वो ऊंची बिल्डिंगें नहीं है, सिर्फ खुला आसमान है इसमें। कलर कौन सा करें पापा उसके अंदर? इस ग्रिल को तो वाइट करेंगे ना। हाँ ग्रिल को वाइट कर देते हैं। नहीं ग्रे करेंगे कलर इसे, ग्रे। आप लोगों से डिसाइड नहीं हो पा रहा, घर जाके अपनी मम्मा से डिसाइड करना है ना। कलर तो फिर बाद में करना। कलर बाद में। पे आ गए हैं ईंटें लेने के लिए और हमारी रेत और सीमेंट। हाँ जी ये सारा कुछ जो है ना उधर घर में काम आएगा। पापा आगे धूप में 15 मिनट वापस से घूमने के बाद क्या हुआ पापा? ईंटें गाड़ी में डाल दें। पापा मैं सोच ईंटें छत पे कैसे लेके जाएंगे? वो हम रख लेंगे, मजदूर एक लगा देंगे ना। आ जाए रिवर्स लगा दे अंदर, आ जाए आ जाए। क्या हुआ? और आन दे, थोड़ा और आन दे, बस बस बस। तो गाइस अब जो है ना हर जगह पे खजूर ही खजूर पड़ी हुई है, सूखी जा रही है। यहाँ पे भी हर जगह खजूर पड़ी हुई है। अम्मा ऐसे सुखाते हैं क्या इन्हें? हाँ ऐसे मैंने खिला दिया है कि वो खट्टी ना हो जाए। अच्छा तो ये खट्टी हो जाती है अगर इनको ना ऐसे ना रखो तो। पंखा चला देता हूँ ताकि इनको हवा लगती रहे और ये खट्टी ना हो। इस बार अंकल भी आ गए हैं, अभी ये छोटे वाले अंकल सामान लेके जाएंगे। तो वैसे अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर ये इसको बंद करने के लिए, क्योंकि अभी ये सारे छत पे घूमेगा ना तो उन्हें तंग करेगा सारों को। ये ईंटें वहाँ से उतार दी और अब इधर पड़ी हैं। कितनी देर लगेगी भाई ऊपर जाने में इन्हें? आधा घंटा। ठीक है। ईंटें सारी अंकल ने ऊपर पहुंचा दी हैं। अब जो है ये शीट लेके जा रहे हैं। मैं आ गया हूँ रोटी लेने बाहर। गाइस ये नोबिता सोया हुआ है। क्यों नोबिता कैसे सोए हुए हो? नोबिता क्यों खाई तुमने खजूर? पेट का दर्द शुरू हुआ है। अब जवाब दे रहा है, कहता भूख लगी थी। क्यों तोड़ा तुमने खजूर का डब्बा? क्यों क्या बोलता था मामा पूरा? अब तो मुझे याद ही नहीं है। तुमने खजूर और क्यों खाया तुमने खजूर का डब्बा? नहीं और क्यों? नहीं कुछ तो बोलता था फिर भूल गया मैं। नोबिता परेशान हो गया, कहता है तो उसके बाद भी एक और चीज कही थी, भूल गया मैं। बताओ क्या बोलता था? क्या क्यों खाई खजूर? क्यों तोड़ा खजूर का डब्बा? कहते थे आगे तुम कह रहे थे क्या मतलब क्यों खाई थी खजूर? पूछ के खाई थी। कुछ ऐसे बोलते थे, क्या मतलब है खजूर का डब्बा? क्यों तुमने तोड़ा खजूर का डब्बा? क्यों खाया? हाँ वो व्लॉग सुन सकते हैं। आप बताओ, आपको भी याद होगा क्या बोलता था? मुझे नहीं पता। मैं खुद बोल रही हूँ, आप लोग क्या याद होगा? क्या मतलब है क्यों खाया तुमने खजूर का डब्बा और क्यों? ऐसे बोलता था क्यों खाई तुमने खजूर? क्यों तोड़ा तुमने खजूर का डब्बा? बात तो सुनो, वो जो मैं तुम्हें कहता था क्यों खाई तुमने खजूर, क्यों तोड़ा खजूर का डब्बा, वो तो बता दो मुझे। माँ आपने कहा था कि किसने क्यों खाया था? किससे पूछा था? किसने कहा था आपको? नहीं अम्मा ये भी नहीं कहा था, कुछ तो कहा था वो भूल गए। हाँ ऐसे बोल रहा था क्यों खाई थी खजूर, किसने कहा था और किससे पूछा था और ऐसे कोई बोला था नोबिता का। क्यों
खजूर का डब्बा आया तो खाया आपको तुमने? भी याद नहीं है यार। वो असल में हम नए नए अम्मी सऊदिया से आए थे ना, तो तब ना खजूर के मैं डब्बे लेकर आई हुई थी। हाँ जी, तो ये बार बार अम्मी खजूरों का दीवाना, ये वाला रमजान खजूर के नहीं खा दिनों रहा। में। हाँ वो ब्लैक कलर की इतनी ज्यादा होती है। खजूर आई हुई, ये नहीं खा रहा, वो सऊदिया वाली खाता था, नरम थी ना, हाँ, बुरा हो गया था, चबा नहीं सकता। अम्मी जहाँ पे भी मैं पैक करके रखती थी वही डब्बा तोड़ देता था, वो डिस्पोजेबल डब्बे। बताओ ना नोबिता, तोड़ देता था। क्यों खाई तुमने खजूर? क्यों तोड़ा तुमने खजूर का डब्बा? और क्या मतलब मियाऊ? हाँ, वो बोला है क्या मतलब मियाऊ, ये सही बोला है। हाँ, ये वाली लाइन थी, याद नहीं आ नोबिता, रही। एज- अब तुमने इसे उठाया तब याद आया। याद आ, इसने बोला है ना मियाऊ, में समझ आ गया। मैं समझाने आया था। मैं ही अपने बिल्ले को समझ सकता हूँ। नोबिता तुम्हें पता है एज तुमसे आगे निकल गया, वो अपना घर बना रहा है आज। तुम भी कुछ करो ना। अरे यार कहता बेइज्जती नहीं करो, मैंने एज से पहले आया था इसके। पापा क्या कराची याद आ गए? क्या सुन रहे हैं? सिंधी सॉन्ग। हिंदी सॉन्ग। अम्मा कह रही हैं कि जाओ खजूर दे आओ। मोबाइल से 1 मिनट बंद करें। मैंने पूछनी है कि एक बात आपसे पूछनी है कि आपकी पूरी जिंदगी में कौन सा ऐसा वक्त हो जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, सबसे आपका फेवरेट मोमेंट हो, बहुत खुश हुए आप पूरी लाइफ में? जब हम छोटे थे बस खेलते थे। बचपन नहीं, यानी कि ऐसा कोई मोमेंट हो आपका जो एक दफा हुआ हो ना, खेलते तो आप हर वक्त होंगे, एक दफा ऐसा हुआ जो अभी भी आप सोचे ना, आप कहते हो वो टाइम वापस है और वो चीज मैं वापस से देखूं। क्या टाइम था वो ऐसा? ऐसा कौन सा है? जो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट हो, जिसपे खुशी हो रही हो। कम से कम इतना ही बोल देते कि जिस दिन आपकी मम्मा मुझे मिली थी वो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट कुछ मेरे लिए ही बोल देते, वो भी नहीं। अब ये वाली लाइन नहीं बोलना, आप कुछ और बोलना। वो तो अलग है ना, उस चीज को तो ऐसा कोई लाइफ का वो पूछ रहा है कि जैसे बंदा शादी से पहले हो। शादी से पहले नहीं, पूरी लाइफ का उसने बोला कि ऐसा कौन सा टाइम था जिस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली थी और आज तक वो टाइम नहीं भूला। जब हम कराची में थे और आप छोटे थे, पढ़ने जाते थे, तो आपको यानी कि छोड़ते थे पढ़ाई के लिए, आप अकेले ही होते थे ना उस टाइम। हाँ जी, तो वो चीज़ है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो पापा को बहुत अच्छा लगता था जब मैं पढ़ने जाता था। ये पढ़ने जाता था और ये अकेला होता था। उस टाइम ये छोटा था ना, तो इसी की उसमें हम मसरूफ थे बस। हाँ गांव में जाते थे तो गांव में इसको छोड़ते थे, ये भाग जाता था। हाँ छोटा होता था ना, या वो कुत्ते के बच्चे होते थे ना छोटे छोटे, हाँ। तो कि उनको उठा के ले आता था। कोई भी चीज मिलती थी बस उठा के ले आता था। अम्मा आपका मैं बताती हूँ, 1 मिनट सोचने दो। हाँ, कैसा पल पूछना चाहते हो आप मुझसे? जो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट हो, जो आपको बहुत अभी भी सोती है तो खुश होती है बहुत ज्यादा। जो वो मुझे जो एक मोमेंट था जब पहली बार ना मुस्तफ़ा पैदा हुआ था और नर्स ने आकर ना मेरी गोद में दिया था, वो वाला। वो पता है, देखो बाद में फिर तैयबा पैदा हुई, आयत पैदा हुई, वो खुशी थी। लेकिन एक जब पहली बार माँ बनने की खुशी थी ना, पहली बार जब मेरी गोद में आकर मुस्तफ़ा को दिया था ना, वो पता नहीं एक अलग ही लेवल का खुशी थी कि मैं माँ बन गई और मेरी गोद में आकर बच्चे को दिया था। तो मुस्तफ़ा को जब दिया था, वो आज तक वो वाला टाइम, मतलब मुझे लगता है कि बहुत मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। अम्मा आपसे ना एक बात पूछनी है। हमने पूछना ये है कि अम्मा आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा मौका था जो जिस पे आप सबसे ज्यादा खुश हुई थी, जिसके बारे में आप आज भी सोती हो ना तो आप बहुत ज्यादा खुश होती हो? मैं बहुत खुश हुई थी उस दिन जब तुम्हारे नाना अब्बू ने मेरा हज दाखिला करवाया था। किधर दाखिला करवाया था? मदीने का हज दाखिला करवाया था। अच्छा, जब आप हज करने जा रही हज थी? करने गई थी वो अच्छा, मतलब जब अम्मी अब्बू ने आपको हाँ, बुलाया हाँ। था सऊदीया में, तो मैं छोटी थी हाँ, और मैं रोई वो थी। दिन- मुझे वो टाइम याद है मुझे, जब अम्मा वो सऊदी जा दिन रही थी। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। अच्छा, कितना अम्मा कितना खुश थी? उससे ज्यादा कभी खुश हुई नहीं अम्मा? नहीं नहीं, वो बहुत खुशी का दिन था। हाँ क्योंकि जी। अम्मा पहली बार सऊदी जा रही थी ना, अम्मा की विश होगी। हज करने हज उम्रा नहीं, बड़ा हज करने गई थी। बड़ा हज करने गई थी। आपको पता है कि किस्मत वाले करते हैं फिर वो मेरा दिन बहुत खुशी का दिन था। वो ये काम आपके नाना अब्बू करके गए हैं। देखो, अपनी वाइफ को हज करा के गए हैं। हम बहुत खुश हो गए। अब यानी कि इसका मतलब अम्मा को बोलना चाहिए हाजी अम्मा। हाँ। आपके नाना अब्बू जैसी पर्सनैलिटी ना आपको पूरी फैमिली में कहीं नहीं मिलेगी। मैंने कहा था कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं बाद में आऊंगी। कहता था मुझे मेरी जिंदगी का पता नहीं है, अब आ जाए, मैं उधर हूँ तो मैं अपने साथ। अम्मा को बताया क्या हज जाता है अम्मा? ना उस जमाने ना थे, ना है, ना आएंगे। हाँ, वैसा कोई नहीं है। आप वैसे बन सकते हो अगर अपने आप को वैसा बनाना चाहो, क्योंकि आपको देख के सब कहते हैं कि मुस्तफ़ा की हाइट वैसी है, मुस्तफ़ा के बाल वैसे हैं, मुस्तफ़ा कुछ वैसा दिखता है। तो इस वजह से पर्सनालिटी थी वो, आज भी चले गए ना, एक एक बंदा पीछे उनकी तारीफ करता है।
अम्मा और आपको बताया कैसे था अम्मा? किसने? अब्बू ने हमें जब आपका हज वो करा दिया था हाँ। कि हज में आपका तो दाखला हो हमारे गया। वो आया था, लेटर आया था। लेटर आया था पहले फोन नहीं होते थे ना। नहीं लेटर आया था। आज की अवाम को तो कोई भी याद नहीं करेगा। हाँ? आज की जैसी अवाम है ना, हाँ तो इसको तो कोई भी याद नहीं करेगा। ईमानदार थे, बहुत अच्छे थे। ईमानदार थे और जितना मतलब उन्होंने बना के रखी है ना सबसे, हर एक को पूछने जाते थे। आज जैसा मेरा अब्बू है, हाँ आपके वो अब्बू की किसी भी सबकी सुनता तारीफ है करते ना हैं। सुनाता है, बस वो जो भी कोई नेगेटिव बात करे ना, वो इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। किसी के सुनते ही नहीं है, चुप करके बैठे किसी को रहते कुछ हैं। नहीं कहते। जहाँ पे भी जाए ना, इधर की बात जैसे लोग करते हैं ना, इधर की उधर, उधर की इधर। और पता है आपके दादा अबू के हम कितनी 4 बहू है ना। हाँ जी। आपके दादा अबू की हम 4 बहू हैं। 4 बहुओं के घर, सबके घर रह कर आते हैं। 2-2 3-3 महीने सबके घर स्टे करके आते हैं। आज 5 हो गए ना। हाँ कौसर में हाँ, तो एक घर, दो तो वो तो एक ही घर हो गया ना, कौसर भी हो गई, 5 बहुएं हो गई। तो मतलब वो जब जिसके घर जाते ना, आज तक उन्होंने वहां की बात यहाँ नहीं की, यहाँ की बात वहां नहीं की। हमारे बीच में जितने लड़ाई झगड़े हुए, किसी की बात सुन के, किसी एक बेटे की बात रख के कि नहीं चलो तुम दोनों के आपस में नहीं बनती। जैसे बेटे होते हैं कि तुम वहां नहीं जाओगे, उनके ब्लॉग हैं, उनका चैनल है, वो चैनल पर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, ऐसी बातें भी हुई थी। लेकिन अब्बू ना आज तक भी नहीं रुके, वो सबके साथ वो वो कहते हैं जहाँ पे मैं भी जाते हैं खुश रहते हैं। वो कहते हैं मैं बुजुर्ग हूँ, मेरी बस उम्र अपना है और मैं लेट सब बच्चों के अपना पास लेट मुझे के कोई गाना नहीं गाते रोके। रहते हैं। हाँ? लेट के गाना गाते हाँ रहते हैं वो बस। मतलब मजे में रहते हैं अपना, वो किसी की बात नहीं सुनते, वो Enjoy अपनी सुकून life। से लाइफ गुजारे। मुस्तफा बहुत खुशकिस्मत है कि इनका नाना भी वैसा था और दादा भी। हाँ आप लकी हो कि आपके नाना अबू भी अच्छे और दादा अबू भी आपके अच्छे बहुत। हाँ जी। ना आपके नाना पर कोई बात ऐसे कर सकता है, ना दादा पर। ना दादा पे।